हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका एर्थरसिस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, हम रीजनिंग देख रहे थे और रीजनिंग में कौन सा टॉपिक, तो तार्किक तर्क शक्ति, मतलब तर्क करना और सोचना। तार्किक तर्क शक्ति जिसे हम बोलते हैं लॉजिकल रीजनिंग, उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्या चीजें आप समझ पा रहे हैं, वो जो कथन दिया रहेगा, वो जो स्टेटमेंट दिया रहेगा, वो स्टेटमेंट से आप समझ क्या पा रहे हैं, वही हमारा आता है तार्किक तर्क शक्ति में। हमने इसके पहले बात किया था तार्किक तर्क शक्ति में कौन कौन से टॉपिक में। तो हमने तर्क के बारे में कि कौन सा तर्क सही होता है, ठीक है। एक कथन दिया हुआ था और कथन के बाद में दो तर्क दिए हुए थे, ठीक है। फिर हमने एक कथन और अवधारणा, क्या अवधारणा थी, मतलब क्या चीजें हमने सोच के उस चीज को बोला है, ठीक है। या फिर जो हमने कोई काम किया है तो हमारे उसके पीछे रीजन क्या था, क्या चीज सोच के हमने आपको बताया था किराना दुकान। किराना दुकान हमने क्यों खोला बताइए। आप बोलो कि वहां पे दुकान की कमी थी इसलिए हमने दुकान खोल दिया, वहां पे स्कूल की कमी थी इसलिए हमने स्कूल खोल दिए। तो हमारी अवधारणा क्या थी, पूर्व धारणाएं क्या थी, वो हमने वहां पे कवर कर लिया। तर्क क्या था, कौन सा तर्क मजबूत था जो कथन को सपोर्ट कर रहा था, वो हमने चीजें कवर कर ली। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कथन और निष्कर्ष। कथन दिया रहेगा, स्टेटमेंट दिया रहेगा, आपको उसके निष्कर्ष को देखना है कि जो कि कथन को सपोर्ट कर रहा हो, ठीक है। अगर हमने जो आपको जड़ी बूटी दी थी, क्या दी थी, हमने जड़ी बूटी दी थी, बोलोगे बिल्कुल आपने जड़ी बूटी दी थी। अगर आप वो जड़ी बूटी को अच्छे से समझ लेते हैं, बार बार आप उसको पढ़ते जाएंगे। और हमने क्वेश्चन अच्छे खासे प्रैक्टिस करा दिए हैं, अप्रोक्स 40 से 45 क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस करा दिए हैं। यहाँ पे लगभग 15 से 16 क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। इन्हीं क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है, सोचना है कि आखिर ये जो निष्कर्ष निकला है या फिर ये तर्क मजबूत है, क्यों मजबूत है, ये अवधारणा है तो क्यों है। बस इन्हीं क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करते जाइए, आप देखेंगे ऐसे ही हूबहू आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और इसके अलावा जब मान लीजिए आपको लगे कि ये टॉपिक हमारा अच्छा है या नहीं है या फिर कैसे है, तो आप थोड़े बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। कहीं से भी क्वेश्चन निकालिए, ठीक है। कथन और तर्क के कुछ क्वेश्चन निकाल लीजिए, 5 से 10 क्वेश्चन, अवधारणाओं के 5 से 10 क्वेश्चन निकाल लीजिए, कथन और निष्कर्ष के 5-10 क्वेश्चन निकाल के आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं, परख सकते हैं। लेकिन पहले आप जो लॉजिक लगता है उस लॉजिक को समझने की कोशिश करिए। जो यहाँ पे हमने आपको बताया था कुछ कुछ शब्द, जो क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर स्टेटमेंट वाले जो चीजें रहती है वो पूरे शब्द पे ही डिपेंड करती हैं। कोई वहां पे एक ऐसा शब्द आ जाएगा जो उस तर्क को, वो अवधारणा को, वो निष्कर्ष को गलत साबित कर देगा। कोई ऐसा शब्द आ जाएगा जो उस अवधारणा को, तर्क को और निष्कर्ष को सही साबित कर देगा। तो वो जो शब्द का गेम है, वो शब्द का गेम आपको समझ में आना चाहिए। मतलब जो चीजें, जो शब्द है, वो शब्द को आप अच्छे से समझेंगे तो आपसे डेफिनेटली यहाँ पे जो इसके क्वेश्चन आते हैं वो आपसे बन जाएंगे, ठीक है। बाकी आपको हमने जो पहले जड़ी बूटी एक दी थी, जो हमने आपको एक ट्रिक बताया था, उस ट्रिक को आप बार बार ऐसे पढ़ते जाए, है ना, ठीक। उसमें ऐसा नहीं है कि आपको उसमें रटना है, ठीक है। रटना नहीं है चीजों को, बस अगर आप क्वेश्चन के थ्रू उस ट्रिक पे जाएंगे, समझेंगे, तो आप देखेंगे धीरे 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 चीजें समझ में आने लग गई हैं और आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही बन जाते हैं। चलिए, आज हम ज्यादा समझाएंगे नहीं क्योंकि हमने पहले चीजें समझा दी है। कथन और निष्कर्ष। कथन मतलब एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, आपको उसमें निष्कर्ष निकालना है कि ये स्टेटमेंट जो दिया गया है उसका आशय क्या है, क्या निष्कर्ष निकल रहा है, ठीक है। क्या निष्कर्ष निकल रहा है वो आपको देखना है। जैसे कि देखिए पहला क्वेश्चन ये है हमारा, एक कथन दिया गया है। कथन क्या है, पैसा बचाएं। हमने बोला पैसा बचाएं, एक खरीदें तीन पाएं, ठीक है। एक वाणिज्यिक ब्रांड का विज्ञापन है। क्या, एक विज्ञापन जारी करता है, कौन सा, एक वाणिज्यिक ब्रांड है, ठीक है। कोई भी, जैसे कि अगर आपने दुकान में ही देखा होगा तो बाय वन गेट थ्री, ठीक है। एक एक शर्ट खरीदे 3 शर्ट पाए। तो ये पैसा बचा है ऐसे करके दिया गया है, ठीक है। एक खरीदे तीन पाए, एक वाणिज्यिक ब्रांड का विज्ञापन है। अब आप इससे क्या समझ पा रहे हैं, आप इससे क्या निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, आप दुकान में शर्ट मत खरीदने लग जाना, अब आप चीजों को समझने की कोशिश करो कि ऐसा कोई लिखता है तो उसका आशय क्या हो सकता है, क्या निष्कर्ष निकल सकता है, बताइए। इस ऑफर के बाद ब्रांड की बिक्री में भारी वृद्धि हुई।
लोग खरीद अब देखिए दूसरा जो निष्कर्ष है वो ये बोलता है लोग खरीदने के लिए अधिक आकर्षित होते हैं यदि उनको सामान्य भुगतान पर पहले से अधिक मिलने की पेशकश की जाती है। बताइए। एक खरीदे तीन पाए, एक शर्ट खरीदे आप तीन शर्ट पाए। एक मैंने यहाँ पे दुकान खोला था और उसमें बोला एक शर्ट खरीदिए तीन शर्ट पाए, ठीक है, बाय वन गेट थ्री। अब बताइए इससे क्या होगा। इस ऑफर के बाद ब्रांड की बिक्री में भारी वृद्धि हुई। दूसरा निष्कर्ष वो क्या बोलता है, लोग खरीदने के लिए अधिक आकर्षित होते हैं यदि उनको सामान्य भुगतान पर पहले से अधिक मिलने की पेशकश की जाती है तो। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। देखिए आप बोलो कि इस ऑफर के बाद ब्रांड की बिक्री में भारी वृद्धि हुई, ये गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा, देखिए भारी वृद्धि हुई या नहीं हुई ये तो कहीं ऐसा दिया ही नहीं है ना, तो हम सोच सकते हैं कि एक खरीदे तीन पाए। ऐसा देखिए बहुत सारे दुकान वाले ऐसा लिखे रहते हैं, क्या उनके दुकान में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है क्या, नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं होता। वो ब्रांड पे भी डिपेंड करता है कि कैसा है, अच्छा है कैसा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मैं एकदम सस्ते वाले शर्ट ला दूँ एक खरीदे तीन पाए ऐसे करके तो वृद्धि हो ही जाएगी। तो जो हमारा कथन है और जो यहाँ पे निष्कर्ष एक है, तो देखिए भारी वृद्धि ऐसा कुछ बिल्कुल यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, कि हाँ भारी वृद्धि हो जाएगा या नहीं होगा। कथन और निष्कर्ष में ये दोनों चीजें अगर आप देखेंगे कथन में तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा ना, तो ऐसा कुछ बता रहे हैं कि इससे भारी वृद्धि हो ही जाएगी, ठीक है। हाँ यहाँ पे ऐसा हो जाता कि वृद्धि हो सकती है, इस ऑफर के बाद ब्रांड की बिक्री में वृद्धि हो सकती है, अगर सकता है, अगर ऐसा कोई देता कि हो सकती है तो आप इसे ट्रिक यहाँ पे क्या राइट टिक कर देते। लेकिन ये बोला कि वृद्धि हो गई है, भारी वृद्धि हो गई है, तो ऐसा कुछ निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। देखिए दूसरा, एक खरीदे तीन पाए, एक वाणिज्यिक ब्रांड का विज्ञापन। देखिए लोग खरीदने के लिए अधिक आकर्षित होते हैं यदि उनको सामान्य भुगतान पर पहले से अधिक मिलने की पेशकश की जाती है, बिल्कुल। इसीलिए ये ऐसा किया है कि एक खरीदे तीन पाए, ठीक, लोग अट्रैक्ट होते हैं। देखिए हमने आपको पहले जो पिछली क्लास ली थी उसमें भी बताया था कि जो दिखता है वो बिकता है। जैसे अब मान लीजिए राजश्री पान मसाला, क्या दाने दाने में केसर का दम, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे तो ये विज्ञापन जारी किए जाते हैं, ठीक है। तो लोग अट्रैक्ट होते हैं, जानते हैं उसके बारे में। मतलब अगर आप खाएंगे, ठीक है, तभी तो वहां पे सामने वाला क्या करेगा, उसको दिखाता है कि ये लोग खाने वाले हैं, तभी दिखाता है। इसलिए उसको पता है कि लोग खरीदेंगे। अगर मैं यहाँ पे एक खरीदे तीन पाए ऐसा करके कुछ चिपका दूंगा तो लोग आएंगे मेरे पास, ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, ठीक है। तो अधिक आकर्षित होते हैं यदि उनको सामान्य भुगतान पर पहले से अधिक मिलने की पेशकश की जाती है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा निष्कर्ष दो, ठीक है, ये सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए कथन दो, केवल कड़ी मेहनत करने वाले छात्रों को अच्छे ग्रेड मिलते हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है, सफलता के लिए कड़ी मेहनत आवश्यक है। दूसरा निष्कर्ष निकलता है सफलता उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है जो कड़ी मेहनत नहीं करते हैं। क्या हो सकता है बताइए। देखिए केवल कड़ी मेहनत करने वाले, हमने आपको पहले बताया कि कथन जो है कथन सर्वोपरि है, क्या, कथन सर्वोपरि है। कथन जो बोला है वो हमारे लिए लक्ष्मण रेखा है, वो हमारे लिए सब कुछ है, हम उसे ही सही मानेंगे। केवल कड़ी मेहनत करने वाले छात्रों को अच्छे ग्रेड मिलते हैं, मतलब जो कड़ी मेहनत करता है उसको अच्छे ग्रेड मिलते हैं, ये ऐसा कथन बोल रहा है। सफलता के लिए कड़ी मेहनत आवश्यक है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जो कड़ी मेहनत करेगा उसको अच्छा ग्रेड मिलेगा, ठीक है। तो सीधी सी यहाँ पे क्या बोल रहा है, सफलता के लिए कड़ी मेहनत आवश्यक है, बिल्कुल यहाँ पे सही है ये, क्यों, कथन के अकॉर्डिंग है ये। कड़ी मेहनत करने वाले छात्रों को अच्छे ग्रेड मिलते हैं, ठीक है। तो सफलता के लिए
कड़ी मेहनत आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। देखिए दूसरा, सफलता उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है जो कड़ी मेहनत नहीं करते हैं। आप क्या इसे करेंगे, आप इसे सही करेंगे, बोलेंगे बिल्कुल ये सही हो जाएगा। गलत। देखिए गलत क्यों हुआ, सफलता उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि किसके लिए महत्वपूर्ण है किसके लिए महत्वपूर्ण नहीं, इंपॉर्टेंस की बात ही नहीं हो रही है। जो कड़ी मेहनत करेगा वो सफल हो जाएगा, ठीक है, उसको अच्छे ग्रेड मिलेंगे, उसके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो जो कड़ी मेहनत करेगा उसको अच्छे नंबर मिलेंगे, अच्छे ग्रेड मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सफलता उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण ही नहीं है जो कड़ी मेहनत नहीं करते हैं। मतलब अगर आप बोलोगे आप छात्र में हो, अब आप पुलिस वाला बनना चाहते हो, तो क्या आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है? भले आप भी चाहोगे ना, आप भले नहीं पढ़े हो 1 घंटे, लेकिन आप चाहोगे मैं पुलिस वाला बन जाऊं। तो महत्वपूर्ण सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है जो कड़ी मेहनत नहीं करते हैं। लेकिन वो कड़ी मेहनत नहीं करते हैं तो इसलिए सफल नहीं होंगे, ये अलग बात हो जाती है, ठीक है। तो अब ज्यादा आप दिमाग नहीं लगाएंगे, देखेंगे कथन। कथन बोला है, कथन को सपोर्ट कौन कर रहा है? निष्कर्ष 1 सपोर्ट करता है, निष्कर्ष 2 तो बिल्कुल आलतू फालतू बात कर रहा है, उलूल जुलूल बात कर रहा है कि उनके लिए महत्वपूर्ण ही नहीं है, ये गलत हो जाएगा, इसलिए सी सही जवाब हो जाएगा। देखिए कथन 3, तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या बोलते हैं, कंप्यूटर मानव जाति के महानतम नवाचारों में से एक है। कंप्यूटर जो है वो हमारे हमारे मानव जाति के महानतम इनोवेशन में है, ठीक है, इनोवेशन में से एक है। कथन बोला है, अब आपको मानना पड़ेगा कि जो कंप्यूटर है वो हमारे मानव जाति के लिए महानतम नवाचारों में से एक, मतलब बहुत अच्छा अच्छा काम कर दिया है इसने, ठीक है, बहुत बड़ी इनोवेशन में से एक है क्या, कंप्यूटर। अब देखिए, कोई अन्य नवाचार कंप्यूटर से बेहतर नहीं है। कंप्यूटर ने मानव जाति को लाभान्वित किया है। बताइए क्या सही हो सकता है क्या गलत हो सकता है। देखिए मुझे पता है कि इसमें से 50% स्टूडेंट यहाँ पे सही कर लिए होंगे क्योंकि हमने चीजें आपको पहले समझा रखी है। देखिए निष्कर्ष 1, कोई अन्य नवाचार कंप्यूटर से बेहतर नहीं है। जब कभी तुलना की जाए, जब कभी तुलना की जाए, जड़ी बूटी आपको हमने बताया था, तुलना की जाए, जब कभी तुलना की जाए तो वो लगभग लगभग गलत हो जाता है। और यहाँ क्या बोल रहा है, कोई अन्य नवाचार कंप्यूटर से बेहतर नहीं है। हमें ऐसा कुछ ये बोला ही नहीं, ये बोला है कि महानतम नवाचार जो बहुत सारे इनोवेशन हुए हैं, हेलीकॉप्टर बने हैं, ट्रेन बनी है, बहुत सारी चीजें हुई हैं, उनमें सभी में से एक है, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर ही सब अच्छा है और दूसरे खराब है, ऐसा कुछ ही बोला ही नहीं है, इसलिए आप इसको गलत कर देंगे। फिर देखिए, कंप्यूटर ने मानव जाति को लाभान्वित किया है, क्या ये सही हो सकता है? बिल्कुल सही हो सकता है। कंप्यूटर मानव जाति की महानतम, देखिए यहाँ बोला है महानतम नवाचार, ठीक है, तो महानतम नवाचार मतलब सीधी सी बात है अच्छा काम किया है इसने। तो कंप्यूटर ने मानव जाति को लाभान्वित किया है ये बोल रहा है। कहीं ना कहीं सेकंड जो हमारा निष्कर्ष है वो सही है और इसको सपोर्ट करता है, इसके अकॉर्डिंग है, कथन के अकॉर्डिंग है, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है। कोरिया में निर्मित मोबाइल फोनों में मैक्सटो, क्या मैक्सटो ब्रांड की बिक्री सबसे अधिक है? कथन अच्छे से पढ़िए, हम आपको बार बार बोलते हैं कथन कम से कम आप जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो कथन आप 3 बार पढ़ेंगे। आप बोलोगे बहुत ज़्यादा टाइम मेरा वेस्ट हो जाएगा, नहीं टाइम वेस्ट होगा, आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ के तो जाइए। 3 बार इसको आप पढ़ना। कोरिया में निर्मित मोबाइल फोन में मैक्सटो ब्रांड की बिक्री सबसे अधिक है, ठीक है। आप जब 2 बार पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोरिया में निर्मित मोबाइल फोन में मैक्सटो एक ब्रांड है जिसकी बिक्री सबसे अधिक है। अब देखिए निष्कर्ष आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, कोरिया में किसी अन्य मोबाइल फोन की गुणवत्ता मैक्सटो जितनी उच्च नहीं है। दूसरा देखिए, कोरिया में निर्मित सभी ब्रांडों के बिके मोबाइल फोनों की संख्या ज्ञात है। बताइए बताइए, आप सोचिए थोड़ा सा।
देखिए, मैं केवल वर्ड पे जाऊंगा तो ही मुझे समझ में आएगा, मैं बाकी चीज़ें मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आएंगी। मैंने क्या बोला यहाँ पे कि किसी अन्य मोबाइल की गुणवत्ता, पहली चीज़ तो किसी अन्य बोल दिया। ये देखो, किसी अन्य बोला मतलब कहीं ना कहीं तुलना हो रही है। तुलना हो रही तो मैं इस चाहो तो जो निष्कर्ष इसको गलत कर सकता हूँ। चलिए, यहाँ पे एक बात हो गई। देखिए, दूसरी बात यहाँ पे बोला है कि गुणवत्ता, किसी अन्य मोबाइल फोन की गुणवत्ता। अब देखिए, गुणवत्ता एक वर्ड है, यहाँ पे बोला है बिक्री की बात हो रही है, केवल और केवल बिक्री की बात हो रही है। बिक्री सबसे ज्यादा है, बिक्री सबसे कम है, ठीक है। यहाँ पे गुणवत्ता बोल दिया है, मतलब कहीं ना कहीं कथन से अलग है। कथन बिक्री के बारे में बात हो रहा है, गुणवत्ता के बारे में वो बताया ही नहीं कि कैसी कौन सी क्वालिटी की बात हो रही है, मतलब कैसी क्वालिटी है उसकी, क्वालिटी के बारे में बात ही नहीं किया है। केवल ये बात किया है कि सबसे ज़्यादा उसकी बिक्री हो रही है, क्वालिटी के बारे में बात नहीं हो रही है। इसलिए निष्कर्ष एक बिल्कुल भी एकदम अलग हो जाएगा, इससे गलत हो जाएगा। कोरिया में निर्मित सभी ब्रांडों के बिके मोबाइल फोनों की संख्या ज्ञात है। क्या ये सही हो जाएगा? देखिए, एक सभी वर्ड आ गया। आप बोलोगे सभी वर्ड या फिर प्रत्येक ऐसा कुछ आता है तो आप उसे गलत कर देते हो। तो क्या मैं इसको गलत कर दूं? नहीं करूंगा गलत। क्यों नहीं करूंगा? देखिए, कोरिया में निर्मित सब मोबाइल फोनों में मैक्स टू ब्रांड की बिक्री सबसे अधिक है। अब बताइए, मैं बोलूंगा कि सबसे ज्यादा नंबर रमेश ने पाया, सबसे ज्यादा नंबर रमेश ने पाया है। रमेश के फिजिकल में 95 नंबर आए हैं और रमेश सबसे ज्यादा नंबर पाया है। तो सीधी सी बात है, मुझे इतना तो पता है कि सबके नंबर मुझे पता है, तभी तो मैंने बोला कि रमेश सबसे ज्यादा नंबर पाया है। आप समझो चीजों को। मैंने यहाँ पे इसमें क्या बोला कि मैक्सटो ब्रांड की बिक्री सबसे अधिक है, ठीक है। तो मुझे सबकी बिक्री पता है, तभी तो मैंने बताया कि मैक्सटो की सबसे ज्यादा बिक्री हो रही है, ठीक है। समझ में आया? तो मोबाइल फोनों की संख्या ज्ञात है, बीके मोबाइल फोनों की संख्या ज्ञात है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा निष्कर्ष आप बोलेंगे? निष्कर्ष दो सही है और ऑप्शन डी सही है। देखिए, क्षमता गरीब व्यक्ति का धन है, ठीक है। आप निष्कर्ष क्या निकाल पा रहे हैं यहाँ पे देखिए, गरीब व्यक्ति केवल तभी धन कमा सकता है यदि उसमें धन कमाने की क्षमता है। गरीब व्यक्ति में धन कमाने की क्षमता नहीं होती है। धनी व्यक्ति हमेशा सक्षम होता है, गरीब व्यक्ति हमेशा सक्षम होता है। बताइए। देखिए, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देखिए पहले कथन समझिए। कथन गरीब व्यक्ति का धन है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे क्षमता जो है वो क्षमता गरीब व्यक्ति का धन है, ये कथन में बोला गया है कि जो क्षमता है वो गरीब व्यक्ति का धन है, क्षमता गरीब व्यक्ति का धन है, ये बोला है। अब देखिए, पहला, गरीब व्यक्ति केवल तभी धन कमा सकता है यदि उसमें धन कमाने की क्षमता है। बोलोगे केवल, केवल वर्ड दे दिया है तो मैं इसे गलत साबित कर देता हूँ, इसको मैं गलत कर सकता हूँ, है ना। लेकिन आप देखेंगे कथन, कथन के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। केवल तभी धन कमा सकते हैं उसमें धन कमाने की क्षमता है। तो केवल वर्ड 90% चीज़ों के लिए गलत साबित हो जाता है। लेकिन यह भी अभी आपको थोड़ा सा डाउट में रखना है इसको, ठीक है। गरीब व्यक्ति में धन कमाने की क्षमता नहीं होती है, ये क्या बात हो रही है? ये बोला है कि क्षमता गरीब व्यक्ति का धन है, तो गरीब व्यक्ति में धन कमाने की क्षमता होती ही नहीं है, ये तो एकदम गलत बोल दिया है, उल्टा बोल दिया है ये, ठीक है, कि उनमें क्षमता होती ही नहीं है धन कमाने की, ठीक है। तो ये तो एकदम गलत हो गया। धनी व्यक्ति हमेशा सक्षम होता है। आप देखेंगे यहाँ पे गरीब व्यक्ति की बात हो रही है कथन में, कथन में बोला ही नहीं है धनी व्यक्ति के बारे में, अमीर लोगों की बात ही नहीं कर सकते। अमीर व्यक्ति के बारे में हम यहाँ पे कुछ बात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कथन ने ही बात नहीं किया है। जब कथन ने बात नहीं किया है तो हम क्यों बात करें? गलत हो जाएगा। गरीब व्यक्ति हमेशा सक्षम होता है। आप बोलोगे हमेशा वर्ड, यहाँ पे देखिए हमेशा वर्ड, और हमेशा कभी कहीं ना कहीं क्या होता है, तो हमेशा निगेटिव चीज को बताता है ये, ठीक है। तो गरीब व्यक्ति हमेशा सक्षम होता है। अब बोलोगे क्षमता गरीब व्यक्ति का धन है, हमेशा सक्षम होता है, ऐसे मैं कैसे बोल दूं, ठीक है। फिर भी इसको हम डाउट में रख सकते हैं। अब देखिए कथन, कथन और जो हमारे निष्कर्ष हैं, इनमें सबसे ज्यादा मैच क्या हो रहा है?
अब लोग गरीब व्यक्ति का क्षमता ही केवल धन है और बाकी तो कुछ ज्यादा धन है नहीं बेचारे के पास। ठीक है, केवल क्षमता ही है, ठीक, क्षमता ही गरीब व्यक्ति का धन है और कुछ नहीं है, तो हमेशा सक्षम होता है, ये तो एकदम गलत बोल दे रहा है। ठीक है, तो ये गलत साबित कर दे रहा है। यही बस सही हो जाएगा, कौन सा, गरीब व्यक्ति केवल तभी धन कमा सकता है यदि उसमें धन कमाने की क्षमता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे ये वाला जो स्टेटमेंट है एकदम कॉपी कर रहा है यहाँ से, ये वाले यहाँ से जो जो हमारा निष्कर्ष एक है यहाँ से यहाँ तक वाला, ये कॉपी कर दे रहा है यहाँ का, तो हमारा ये निष्कर्ष सही हो जाएगा। फिर देखिए कथन, जीवन में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। निष्कर्ष देखिए आपके पास में 4 हैं, आप सोचिए, बताइए। देखिए पहली बात, पहला जो हमारा निष्कर्ष है वो बोलता है एक मेहनती व्यक्ति जीवन में संतुष्ट होता है। पहले आप, इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कथन आप बार बार पढ़िए। जीवन में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। क्या जीवन में सफल होना है तो हमें कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, ये बोल रहा है। एक मेहनती व्यक्ति जीवन में संतुष्ट होता है। अरे मुझे सफल होना है तो हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब एक मेहनती व्यक्ति जीवन में संतुष्ट होता है, संतुष्ट और असंतुष्ट तो बिल्कुल कथन में बोला ही नहीं है, ये संतुष्ट बोल दिया है, संतुष्ट बोल दिया है। और जीवन में सफल होने की बात हो रही है, कड़ी मेहनत की बात हो रही है, बिल्कुल इसको आप गलत कर दो। क्यों, ये अलग दे दिया, ये कुछ कथन को सपोर्ट ही नहीं कर रहा, कथन से अलग जा रहा है, ये बिल्कुल अलग जा रहा है। ठीक है, आप अपना दिमाग मत लगाने लग जाना कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो संतुष्ट रहूंगा, ऐसा वैसा अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना। यहाँ पे कथन जो बोला है वो आप बात मानो। फिर देखिए, कड़ी मेहनत के बिना कोई भी जीवन में सफल नहीं हो सकता है। जीवन में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है, हमें लग रहा है। आगे आइए, मेहनत करने वाले ही पास हो पाएंगे। ओ भाई साहब देखिए, जीवन में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करने वाले ही पास हो पाएंगे। अरे भाई यहाँ पास फेल की बात नहीं हो रही है, सफल की बात हो रही है कि जो में कड़ी मेहनत करेगा वो सफल होगा जीवन में। तो यहाँ पास फेल की बात नहीं हो रही है, जीवन कड़ी मेहनत से संबंधित है। आप बोलोगे ये एकदम सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, जीवन कड़ी मेहनत से संबंधित है, ऐसा करके। और देखिए यहाँ पे जीवन में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत चाहिए, जीवन कड़ी मेहनत से संबंधित नहीं है, सफलता कड़ी मेहनत से संबंधित है। किससे, आप बोलोगे सफलता, यहाँ जो हमारा कथन है वो बोलता है सफलता कड़ी मेहनत से संबंधित है, ना कि जीवन कड़ी मेहनत से संबंधित है। इसीलिए आपको वर्ड समझने में बोलता हूं, यहाँ पे सफल होने के लिए कड़ी मेहनत चाहिए, ना कि जीवन में कड़ी मेहनत चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आप आलसी टाइप के भी रहोगे तो भी आप जीवन, यहाँ पे जीवन यापन कर ले जाओगे। 2 रुपए किलो चावल मिल जाएगा और आपको सब्जी टमाटर वगैरह हो ही जाएगा तो आपका जीवन चल जाएगा, चल जाएगा ना, बिल्कुल चल जाएगा। तो जीवन और कड़ी मेहनत का रिलेशन नहीं है, जीवन में सफल होना है। जैसे आप तैयारी कर रहे हो, आपको सफल होना है इसलिए आप कड़ी मेहनत कर रहे हो। अगर आपको जीवन ही चलाना रहता तो आप बोलते चलो यार धान लगा लेंगे और अपना खेती बाड़ी करके अपना काम चला लेंगे, तो वो फिर यहाँ पे कड़ी मेहनत से संबंधित नहीं रहता। इसलिए ये गलत हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही जवाब। प्लास्टिक पर्यावरणीय प्रदूषकों में से केवल एक प्रदूषक है। आप ऐसे टिक कर लो, प्लास्टिक जो है हमारा, देखिए हमारा कथन क्या बोलता है, प्लास्टिक पर्यावरणीय प्रदूषकों में से केवल एक प्रदूषक है। निष्कर्ष देखिए, प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध ना लगाएं, प्लास्टिक पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाएं। बताइए क्या,
आप पहले कथन को समझने की कोशिश करिए, कथन नहीं समझेंगे तो बिल्कुल क्वेश्चन नहीं बनेगा। प्लास्टिक, ये केवल इतना ही बोल रहा है, देखो प्लास्टिक है वो जितने भी पर्यावरणीय प्रदूषण है, अब पर्यावरणीय प्रदूषण में क्या क्या आएगा, ध्वनि प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, ठीक है, ये वाला ये सॉइल प्रदूषण होता है, तो ऐसे करके बहुत सारे है ना अलग अलग प्रदूषण होते हैं। तो ये जो प्लास्टिक है ये पर्यावरणीय प्रदूषणों में से एक है, ये एक प्रदूषक है, केवल इतना बोला है। अब आप फालतू का दिमाग ना लगाना, ठीक है, इतना ही जितना बोला है उतना ही आप मानो। प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध ना लगाएं। आप बोलोगे प्रतिबंध लगाएं ना लगाएं, नहीं पता। प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाएं। आप बोलोगे इसको मैं गलत कर दूंगा, क्यों, देखो ये कहीं ना कहीं प्लास्टिक क्या है, प्रदूषण फैला रहा है, तो मैं इस पे प्रतिबंध ना लगाएं, ठीक है, इसको मैं गलत कर दूंगा। प्लास्टिक पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाएं, आप अपना दिमाग लगा ले गए और आप इसको सही कर दे गए, और ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा कथन बोला ही नहीं है कि मैं प्रतिबंध लगाऊं या ना लगाऊं। वो तो यही केवल बोल रहा है कि प्लास्टिक पर्यावरणीय प्रदूषणों में से एक प्रदूषक है। प्रतिबंध लगाऊं या ना लगाऊं ये आपका दिमाग ज्यादा चला है, इसलिए आपने सोचा है, ठीक है, ये केवल इतना ही बात कर रहा है कि प्रदूषक है, ये प्रदूषण फैला रहा है। तो प्रतिबंध लगाना या ना लगाना वो आपका दिमाग ज्यादा चल गया है, इसलिए आपने इसको सही माना, लेकिन ये गलत है। दोनों गलत हो जाएंगे, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। जिस मरीज को पिछली रात इमरजेंसी में लाया गया था वह बच गया होता यदि उसकी सर्जरी कुछ समय पहले हो जाती। कथन को आपको 2 से 3 बार पढ़ना है। एक मरीज था जिसको पिछली रात इमरजेंसी में लाया गया था, वह बच गया होता है यदि उसकी सर्जरी कुछ समय पहले हो जाती। थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा कथन। निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष क्या है, यहाँ पे एक यहाँ पे निष्कर्ष, आई थिंक कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है निष्कर्ष में। आई थिंक ये पहला हो जाएगा, मरीज को विलंब से अस्पताल लाया गया था, पहला वाला, और ये दूसरा स्टेटमेंट, ठीक है, मान लीजिए मैं इसको क्या मानता हूँ, इसको ये दूसरा स्टेटमेंट है, ये पहला स्टेटमेंट। मरीज को विलंब से अस्पताल लाया गया था, ये पहला कथन है, और दूसरा, सॉरी, दूसरा जो निष्कर्ष है वो क्या है, जीवित रखने के लिए सर्जरी ही एकमात्र विकल्प था। यहाँ पे निष्कर्ष में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। चलिए देखिए, मरीज को विलंब से अस्पताल लाया गया था, ठीक है, बताइए बताइए। यहाँ पे ये पहला हो जाएगा, सॉरी, ये पहला होगा, ये दूसरा होगा। चलिए, जीवित रखने के लिए सर्जरी ही एकमात्र विकल्प था, क्या इसे मैं सही मान लूं, सही मान लूं क्या? आप बोलोगे बिल्कुल बिल्कुल इसे आप सही मानोगे, क्यों, यदि उसकी सर्जरी हो कुछ समय पहले हो जाती तो वो बच गया होता, वो जिंदा हो जाता, ठीक है। कहीं ना कहीं ये एकदम जो पहला वाला कथन ये एकदम सही है कि जीवित रखने के लिए सर्जरी ही एकमात्र विकल्प था और कुछ नहीं था, बिल्कुल ये सही बोल रहा है। यदि उसकी सर्जरी कुछ समय पहले हो जाती तो वो बच गया होता, बिल्कुल सही है या नहीं सही है, बोलोगे बिल्कुल, कथन एकदम सही है। फिर देखिए, मरीज को विलंब से अस्पताल लाया गया था, बोलोगे ये भी सही है, क्यों, देखो यहाँ पे अगर सर्जरी कुछ समय पहले हो जाती तो ठीक है वो सही हो, वो क्या बच गया होता। ये अगर आप सोच रहे हो कि अस्पताल लेट से ले जाया गया था, आप गलत हो। आप गलत क्यों हो पता है, क्योंकि ये अस्पताल की बात हो रही, अस्पताल लेट ले जाया गया था बोला है, और यहाँ पे पिछली रात इमरजेंसी में लाया गया था, क्या, इमरजेंसी, देखिए हॉस्पिटल रहता है, हॉस्पिटल में इमरजेंसी रहती है, इमरजेंसी वार्ड, ठीक है। और आप जानते ही हो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, पहले ऐसे रखे रहते, जब देखते हैं बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई है तब इमरजेंसी में डालते हैं। तो वो यही बोल रहा है कि इमरजेंसी में पिछली रात लाया गया है ना,
तो अस्पताल विलंब से ले जाया गया, ये बिल्कुल हमें पता ही नहीं चल रहा है कि अब हॉस्पिटल विलंब से, लेट से ले जाया गया या नहीं ले जाया गया। हाँ, इमरजेंसी जो वार्ड रहता है, रूम रहता है, उसमें जरूर विलंब से ले जाया गया है। ठीक है, पिछली रात इमरजेंसी में ले जाया गया, ठीक है, वो पहले ले जाया रहता तो जल्दी ठीक हो जाता, या फिर सर्जरी हो जाती उसकी तो बच गया होता। तो इमरजेंसी में लेट से ले जाया गया है, ना कि हॉस्पिटल में लेट ले जाया गया है। ठीक है, तो इसलिए हम हॉस्पिटल के बारे में हमें पता ही नहीं है कि हॉस्पिटल ये कब ले जाया गया है इसे, तो इसलिए हम अस्पताल यहाँ पे बोला है, इसलिए इसे हम यहाँ पे कट कर देंगे, गलत कर देंगे, और केवल निष्कर्ष एक बस ही सही होगा। फिर देखिए 9वां क्वेश्चन, किसी राज्य की कम आय के लिए शिक्षा की कमी जिम्मेदार है? क्या किसी राज्य की कम आय के लिए शिक्षा की कमी जिम्मेदार है? राज्य की कम आय है, ठीक है, उसके लिए शिक्षा की कमी जिम्मेदार है, ये कथन बोल दिया है। कथन बोल दिया है तो मैं इसे मानूंगा। बिहार की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। आप देखिए ये दोनों कथन हैं, ठीक है, और ये जो बोल दिया है मैं उसको मानूंगा ही मानूंगा। कुछ भी हो जाए, धरती पलट जाए, सूरज ना उगे, तो भी मैं इस बात को मानूंगा। कथन बोल दिया है, मैं मानूंगा। अब निष्कर्ष देखिए, बिहार में शिक्षा की दर बहुत कम है। बिहार एक ऐतिहासिक राज्य है, मुझे पता है 90% लोग इसे सही जवाब दे देंगे। बिहार में शिक्षा की दर बहुत कम है। देखिए क्या बोला है, प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, ठीक है, बिहार की। बिहार राज्य की जो कम आय है, आप बोल सकते हो यहाँ पे किसी राज्य की जो कम आय है उसके लिए शिक्षा की कमी जिम्मेदारी है। अगर शिक्षा रहता बिहार में तो वहां पे आय ज्यादा रहती, तो कम आय क्यों है? क्योंकि वहां पे शिक्षा की कमी है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया क्या कि किसी राज्य की कम आय क्यों है? क्योंकि शिक्षा की कमी है। पहला, बिहार की प्रति व्यक्ति आय कम है, दो चीज इसने बोल दिया है। तो बिहार में प्रति व्यक्ति आय कम है मतलब क्या है? शिक्षा की कमी है कि नहीं है? बोलोगे बिल्कुल है, क्योंकि किसी राज्य की जो कम आय होती है उसके लिए जिम्मेदार है शिक्षा की कमी। तो जब बिहार में प्रति व्यक्ति आय कम है, आय कम है, इसलिए सीधी सी बात है बिहार में शिक्षा की कमी है, शिक्षा की कमी है। तो यहाँ पे ये वाला सही हो जाएगा, बिहार में शिक्षा की दर बहुत कम है, बिल्कुल बहुत कम है। ठीक है, ये आपको समझ में आया? बोलो कि बिल्कुल समझ में आ गया। बिहार एक ऐतिहासिक राज्य है। हे भाई, इसको मैं गलत कर दूंगा बिना कुछ पढ़े और बिना कुछ सोचे समझे। क्यों? ऐतिहासिक है, पौराणिक है, क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि इसमें कथन ने बोला ही नहीं है कि ऐतिहासिक है कि कौन सा राज्य है। कथन कुछ बोला है क्या? कथन बात ही नहीं किया ऐतिहासिक ऐतिहासिक के बारे में, इसलिए हम बिल्कुल इसे तुरंत गलत कर देंगे। तो निष्कर्ष एक बस सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही जवाब। 10वां क्वेश्चन, मानव और वानर के कुछ गुण समान हैं। देखिए, मानव और वानर के कुछ गुण बोला है, ठीक है, कुछ गुण, ऐसे ही शब्दों से खेलता है आपके साथ वो एग्जामिनर। मानव और वानर के कुछ गुण समान हैं। निष्कर्ष देखिए, वानर मानव की तुलना में अधिक चालाक होते हैं। मानव वानर की तुलना में अधिक चालाक होते हैं। देखिए, आप बोलोगे क्या मानो यार, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, ये भी गलत लग रहा है, ये भी गलत लग रहा है, मैं मानूं तो मानूं क्या? मैं बोलूंगा दोनों को गलत कर दो। क्यों दोनों को गलत कर दो? देखिए, कुछ गुण समान है बोला है, अब ये चालाकी की बात कर रहा है, जो निष्कर्ष है वो चालाक बता रहा है। अरे गुण समान है तो आप चालाकी की बात क्यों कर रहे हो? ठीक है, तो मानव वानर की तुलना में अधिक चालाक होते हैं और वानर मानव की तुलना में अधिक चालाक होते हैं, ये कुछ कथन बोला ही नहीं। बोला है कि इनके गुण कुछ कुछ समान है, कुछ कुछ जो गुण है वो समान है, और ये तो क्या असमानता को बता रहा है कि ये ज्यादा है, ये कम है, ये कम है, ये ज्यादा है करके, इसलिए आप दोनों को गलत कर दोगे, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा।
11वां क्वेश्चन कथन देखिए क्या बोलता है। यदि आप एक कुशल टंकक या टाइपिस्ट हैं, बोलोगे मैं बहुत एक कुशल टाइपिस्ट हूँ, मुझे अगर बोलो आप व्हाट्सएप पे टाइप करना तो फिर मैं एक साथ 4 लोगों के साथ चैट कर सकता हूँ, इतना कुशल टाइपिस्ट हूँ, तो हमारे पास निश्चित रूप से आपके लिए एक नौकरी है। एक देखिए यहाँ पे आप कथन अच्छे समझिए। यदि आप एक कुशल टाइपिस्ट हैं, एक अच्छे खासे स्किलफुल, अब व्हाट्सएप की बात नहीं हो रही है, ठीक है, अब बात हो रही है टाइपिस्ट, ठीक है। तो जो टाइपिस्ट, कुशल टाइपिस्ट मतलब अच्छा खासा स्किलफुल होना चाहिए, मतलब उधर जो बोल रहा है तुरंत आप टाइप करते जाओ, कुशल टाइपिस्ट। तो हमारे पास निश्चित रूप से आपके लिए एक नौकरी है। अब देखिए निष्कर्ष, आप एक कुशल टाइपिस्ट हैं, हमें एक कुशल टाइपिस्ट या टंकक की आवश्यकता है। 90% लोग सही जवाब दे देंगे। देखिए आप एक कुशल टाइपिस्ट या टंकक है, मैं इसको गलत कर दूंगा। गलत क्यों करूंगा? क्योंकि यदि आप एक कुशल टाइपिस्ट, यदि बोला है, यदि अगर अगर आप कुशल टाइपिस्ट हैं तब मैं आपको नौकरी में रखूंगा, तो आप कुशल टाइपिस्ट हो या नहीं हो ये तो हमें पता ही नहीं है। तो आप एक कुशल टाइपिस्ट हैं ऐसे करके ये निष्कर्ष बिल्कुल गलत हो जाएगा। हमें एक कुशल टंकक या टाइपिस्ट की आवश्यकता है। देखिए हमारे पास निश्चित रूप से आपके लिए एक नौकरी है, बिल्कुल हमें ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है, तभी तो हम आपको नौकरी में रखेंगे। अगर हमें ज़रूरत नहीं रहेगी, जैसे कि अभी बीएड वालों के साथ में क्या हो रहा है, सबको भगा दे रहा है। अब जितने भी लोग मतलब बीएड वाले मीन्स अभी जो बीएड वगैरह कर चुके हैं, अब उनको क्या बोल दिया गया है कि युक्तकरण हो गया है, तो अब बेटा अब तुम लोग जाओ, ठीक है, अब तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, इसलिए सबको भगा दिया गया। अब ज़रूरत कब हो जाएगी? जब स्कूल खुलेंगे। स्कूल खुलेंगे तब तो ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन प्राइवेट स्कूल का ही बोलबाला अब है, तो फिर गवर्नमेंट की ज़रूरत ही कहाँ। अब जब गवर्नमेंट स्कूल खुलेंगे नहीं तो फिर हमारे लिए टीचर की नौकरी नहीं रहेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको समझ में आया कि हमें एक टाइपिस्ट की ज़रूरत है, ये बात तो बिल्कुल यहाँ पे सही बोल रहा है कि कुशल टाइपिस्ट की ज़रूरत है, तभी मैं नौकरी में रखना चाह रहा हूँ आपको। तो इसका जो निष्कर्ष 2 हो जाएगा वो सही जवाब हो जाएगा। इस कथन में मौजूद अधिकांश हाथ घड़ियां महंगी हैं, ऐसे जो वर्ड रहते हैं आप उसको अंडरलाइन कर लो। अधिकांश हाथ घड़ियां महंगी हैं, इस कथन से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? इस दुकान में मौजूद सभी हाथ घड़ियां महंगी हैं। डाउट। दुकान में सस्ती हाथ घड़ियां भी हैं। डाउट। महिलाओं की सभी हाथ घड़ियां महंगी हैं। गलत। महिला के बारे में बात नहीं किया, महिलाओं के बारे में निष्कर्ष बात कर दिया, तुरंत इसको गलत मारो। कोई भी हाथ घड़ी सस्ती नहीं है। गलत। अधिकांश हाथ घड़ियां महंगी हैं। अधिकांश, अधिक, अधिकांश बोल रहा है, ठीक है, अधिकांश बोला है, लेकिन सब नहीं बोला है कि कोई भी हाथ घड़ी सस्ती नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये अधिकांश महंगी है, कुछ कुछ सस्तियां हैं। यहाँ से आपको समझ में आ जा रहा होगा कि अधिकांश महंगी है, कुछ कुछ सस्ती भी है। इतना अगर आप पढ़ोगे अच्छे से तो समझ में आ जाएगा। इतना समझ में आया? तो ये तो बोल दिया कोई भी हाथ घड़ी सस्ती नहीं, मतलब ये भी गलत। इस दुकान में मौजूद सभी हाथ घड़ियां महंगी हैं। गलत। ये अधिकांश बोला है, सब नहीं बोला है, इसलिए आप इसे गलत कर दोगे। अब देखिए दुकान में सस्ती हाथ घड़ियां भी हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे बोला है अधिकांश हाथ घड़ियां महंगी हैं, तो सीधी सी बात है कुछ तो सस्ती है। बिल्कुल सही। फिर देखिए अजैव निम्नीकरण प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग से अंततः पादप और पशु जीवन के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। तो अजैव निम्नीकरण प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग से, देखिए
क्या होता है, जैव निम्नीकरण किसे बोलते हैं? जैसे केले का छिलका है, जैव क्या करेंगे, उसे खाद बना देंगे। जो जीव है, जो मतलब बैक्टीरिया है, ये सब चीज़ें जो हैं, फंगस वगैरह, ये सब क्या करते हैं, तो एक तरीके से उसे खाद बना देते हैं, खाद बन जाता है वो। लेकिन प्लास्टिक, प्लास्टिक क्या खाद बन पाता है? वो वैसे का वैसे ही रह जाता है। तो अजैव निम्नीकरण प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग से पादप, या जिसे आप बोल सकते हो पौधे, पशु, है ना, पशु जीवन के लिए, ठीक है, तो पादप और पशु जीवन के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष बोलता है, यदि अजैव निम्नीकरण प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो मानवता को विलुप्त होने का सामना नहीं करना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? डाउट कर देते हैं इसको। प्लास्टिक के व्यापक उपयोग से मानवता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। डाउट। अब देखिए क्या सही कर सकते हैं। देखिए अजैव निम्नीकरण से क्या होता है, तो यहाँ पे प्लास्टिक पर प्रतिबंध हम लगाते हैं अगर इस पे, तो मानवता पर विलुप्त होने का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ बोलता है कि बढ़ते उपयोग से पादप और जो पशु है, ठीक है, पादप और पशु के जीवन के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। और ये मानवता की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? ह्यूमैनिटी की बात हो रही है, ह्यूमैनिटी की बात हो रही है, मानवता की बात हो रही है। और ये बात कर रहा है किसके बारे में? पादप और पशु के बारे में बात कर रहा है। और ये मानवता के बारे में बात कर रहा है, ये भी मानवता पर बात कर रहा है कि मानवता पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, विलुप्त हो जाएंगे, क्या हो जाएगा। मैं दोनों को गलत मार दूंगा। क्यों गलत मार दूंगा? पादप और पशु के बारे में बात करते तो हम थोड़ा सोचते समझते, ये मानवता के बारे में बात कर दिए, मैं नहीं सोचूंगा ना तो समझूंगा, तुरंत गलत कर दूंगा। सभी सैनिकों के पास राइफल होती है, सभी सैनिकों के पास राइफल होती है, ये कथन बोल रहा है। आयुष एक सैनिक है। अब बताइए, सभी सैनिक, जितने भी सैनिक हैं, सबके पास राइफल होती है, और आयुष एक सैनिक है। अब देखिए निष्कर्ष, आयुष के पास राइफल है, बोलोगे बिल्कुल। जब आयुष एक सैनिक है और सभी सैनिक के पास राइफल, तो आयुष के पास भी राइफल। बिल्कुल, ये तो आपको समझ आ जा रहा होगा। सैनिकों के अलावा अन्य लोगों के पास राइफलें नहीं होती हैं। सैनिकों के अलावा अन्य लोगों के पास राइफलें नहीं होती। बोलोगे ये देखो यार, ये अन्य के बारे में बात कर रहा है, और आपने तो बताया है कि अन्य के बारे में बात होगा तो मैं गलत कर दूंगा। अब देखिए, सैनिकों के अलावा, यहाँ पे सैनिकों के बारे में बात हो रही है, ठीक है, वो अच्छी बात है। सैनिकों के अलावा दे दिया है, और अलावा दे दिया है तो हमें तो वो कथन बोला ही नहीं। कथन बोला, जितना मैं बोलूंगा उतना ही मानना। ये अन्य लोगों की बात कर रहा है, मैं बिल्कुल इसे गलत कर दूंगा। तो सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। केरल के लोग बहुत से व्यंजन नारियल के तेल में पकाते हैं। कथन बोल रहा है, केरल के लोग बहुत से व्यंजन नारियल के तेल में पकाते हैं। आप इसे 2-3 बार पढ़ें, फिर आइए निष्कर्ष पढ़ते हैं। नारियल तेल खाना पकाने में उपयोग होने वाला देश का प्रमुख तेल है। केरल नारियल तेल का एक बड़ा उपभोक्ता है। देखिए, केरल के लोग, कथन में क्या बोल रहा है? केरल के लोग बहुत से व्यंजन नारियल के तेल में पकाते हैं। अब देखिए निष्कर्ष बोलते हैं, नारियल तेल खाना पकाने में उपयोग होने वाले देश का प्रमुख तेल है। ये देश की बात कर रहा है, ये केरल की बात कर रहा था। ये देश की बात कर रहा है, ये केरल की बात कर रहा था। कोई रिलेशन है क्या? बोलोगे हाँ, केरल तो देश में आता है, लेकिन ये तो पूरे का पूरे देश की बात कर रहा है, तो क्या पता प्रमुख तेल है कि नहीं। वो तो केरल का बोलता तो हम मान सकते थे कि केरल का ये प्रमुख तेल हो सकता है। ये देश का प्रमुख तेल है, और देश के बारे में तो कथन बात ही नहीं किया है। क्या देश के बारे में बात किया है क्या? बोलोगे बात नहीं किया है देश के बारे में, केवल केरल के बारे में बात किया है, तुरंत इसको आप गलत कर दोगे। है समझ में? आप बोलोगे देश का ही तो भाग है केरल। अरे भाई, केरल
देश का भाग जरूर है, लेकिन आप ऐसा नहीं बोल सकते कि केरल में सब लोग नारियल तेल से खाना बनाते हैं खाते हैं, तो हम छत्तीसगढ़ में भी सब लोग नारियल तेल से ही बनाएंगे खाएंगे करके। ऐसा कुछ हो सकता है क्या? नहीं। तो कथन बोला भी नहीं है, तो इसलिए आप इसे गलत कर दोगे। केरल नारियल तेल का एक बड़ा उपभोक्ता है। बोलोगे बिल्कुल सही। देखिए, बहुत से व्यंजन के नारियल के तेल में हम लोग पकाते हैं, कहाँ पे? केरल में। ठीक है, तो सीधी सी बात है, आप बहुत सारा जितना भी चीज़ है, मान लीजिए आप लगाने के लिए भी, ठीक है, नारियल तेल लगा रहे हैं, खाने के लिए भी, सब्जी में भी, मैगी में भी डाल दिए, और जो भी जितनी भी चीज़ें बनती हैं हर चीज़ में आप, है ना, अगर आप पराठा भी बना रहे हैं नारियल तेल से बना रहे हैं, तो हर चीज़ अगर बहुत से व्यंजन में नारियल के तेल में पकाते हैं, तो सीधी सी बात है कि केरल जो है उपभोक्ता बहुत बड़ा है। किसका उपभोक्ता? मतलब उपभोग कर रहा है। उपभोग किसे बोलते हैं? यूज करना। उपभोग किसे बोलते हैं? हम यूज करने को उपभोग बोलते हैं। तो केरल जो है वो तेल का बहुत ज़्यादा यूज करता है। सीधी सी बात है ना, केरल नारियल तेल का एक बड़ा उपभोक्ता है। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए। निष्कर्ष दो केवल। लास्ट क्वेश्चन आज का, अच्छे से पढ़िए, आप पढ़िए, आप समझिए। आपने आंसर टिक कर लिया? चलिए देखिए, विनोद ने अपने नौकर को सब्जी खरीदने के लिए सब्जी मंडी भेजा। ठीक है, विनोद है, अपने नौकर को सब्जी खरीदने के लिए सब्जी मंडी भेजता है। इतना हमें समझ में आया, बस हो गया। लौटने के बाद नौकर ने कहा उसके द्वारा लाई गई प्रत्येक सब्जी हरी सब्जी थी। जब वो कौन, विनोद का नौकर जब वहां से आता है तो बोलता है उसके द्वारा जो भी सब्जी लाई गई है प्रत्येक सब्जी हरी सब्जी है, और उसने बाजार में उपलब्ध प्रत्येक हरी सब्जी को खरीदा है। समझ में आया? एक बार और पढ़िए इसको, दो बार पढ़िए। विनोद अपने नौकर को सब्जी खरीदने के लिए सब्जी मंडी भेजता है। उसका नौकर जब वहां से आता है तो बोलता है कि उसके द्वारा जितनी सब्जी लाई गई है सारी की सारी सब्जी हरी सब्जी है, और उसने बाजार में उपलब्ध प्रत्येक जितनी भी हरी सब्जी बाजार में थी, एक जगह पालक था, एक जगह और क्या था, तो आप हरी सब्जी में चपलाई भी ले सकते हो, लाल भाजी भी ले सकते हो, जो भी होती है। ठीक है, तो जो भी हरी सब्जी थी वहां पे, जितनी भी मार्केट में थी सारी हरी सब्जी को खरीदा है वो, और जितनी सब्जी लाया है वो सारी हरी सब्जी है, कोई भी दूसरी सब्जी नहीं है। अब देखिए, केवल हरी सब्जी ही बाजार में उपलब्ध थी। डाउट, आप थोड़ा सा भी डाउट में होंगे। नौकर ने उन सब्जियों को खरीदा जो उसने देखी। एकदम गलत। ठीक है, उन सब्जियों को खरीदा जो उसने देखी, बिल्कुल गलत बोल रहा है ये। ठीक है, उसने क्या, जो भी प्रत्येक हरी सब्जी थी उसी बस को खरीदा है, बाकी कुछ नहीं खरीदा है। तो उन सभी सब्जियों को खरीदा जो उसने देखी, ये गलत बोल रहा है। नौकर ने बाजार से हरी सब्जियों के अलावा कोई अन्य सब्जी नहीं खरीदी। डाउट। बाजार में अन्य कोई सब्जियां उपलब्ध नहीं थी हरी सब्जी के अलावा। गलत। क्यों? देखिए, अब देखिए, बाजार में उपलब्ध प्रत्येक हरी सब्जी को उसने खरीदा था। जो भी हरी सब्जी उपलब्ध थी वो सारी हरी सब्जी खरीदा था। मतलब कुछ और सब्जियां भी रही होंगी, सीधी सी बात है ना। और उसके द्वारा जो सब्जी लाई गई प्रत्येक सब्जी हरी सब्जी थी। तो केवल हरी सब्जी ही बाजार में उपलब्ध थी, गलत हो जाएगा। क्यों? उसने वहां पे अलग अलग सब्जियां भी रही थी होंगी, लेकिन उसने प्रत्येक हरी सब्जी केवल को खरीदा। किसको? केवल हरी सब्जी बस को खरीदा है। ऐसा नहीं बोल सकते हम कि कौन कौन सी सब्जियां उपलब्ध थी, केवल हरी सब्जी ही उपलब्ध थी, हम नहीं बोल सकते, बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, ये गलत हो जाएगा। नौकर ने बाजार से हरी सब्जियों के अलावा अन्य कोई सब्जी नहीं खरीदी, ये सही जवाब हो जाएगा। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, उसके द्वारा लाई गई प्रत्येक सब्जी हरी सब्जी थी। क्या? प्रत्येक सब्जी हरी सब्जी थी। बाजार में, आप बोल सकते हैं नौकर ने बाजार से हरी सब्जियों के अलावा कोई अन्य सब्जी नहीं खरीदी, ये सही जवाब हो जाएगा।
दोस्तों देखिए, हमने यहाँ पे ये जो टॉपिक था हमारा तार्किक तर्क शक्ति, लॉजिकल रीजनिंग, इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ना, और जो हमारे एग्जाम में पूछे गए, बड़े बड़े जो एग्जाम में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन को हमने लाया और आपके सामने उसे सॉल्व करने की कोशिश की, हमने समझने की कोशिश की। शब्द से ही खेल होता है, इसमें जो क्या रहता है, शब्द रहता है, और शब्द से ही आपके साथ वो जो एग्जामिनर है वो खेलता है। तो आप शब्द को पकड़ना सीख जाएंगे तो सीधी सी बात है, ये क्वेश्चन को इजीली आप हैंडल कर ले जाएंगे। इन्हीं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मुझे और प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है, तो आप आर्यभट्ट की, किसकी, आर्यभट्ट की जो रीजनिंग की बुक आती है, किसकी, आर्यभट्ट की जो रीजनिंग की बुक आती है, आप चाहे तो इसे देख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें जाएंगे देखने के लिए तो आपको बहुत कम क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, इसमें भी। तो आप कहीं से भी इस पार्ट को, है ना, जैसे तो आप एआई का भी, गूगल सॉरी चैट जीपीटी का भी यूज कर सकते हैं। चैट जीपीटी वाले को बोलिए आप कि मुझे 15 क्वेश्चन दे दीजिए, 15 क्वेश्चन दीजिए, किससे दीजिए, तो कथन और निष्कर्ष के, जो कि किसके, तो हमारे किसके एग्जाम में आए हुए, चाहे व्यापम के एग्जाम में आए हुए हों, चाहे तो रेलवे के एग्जाम में आए हुए हों, चाहे तो एसएससी के एग्जाम में आए हुए हों, ऐसे हमें 15 क्वेश्चन दे दीजिए विथ मॉडल आंसर। आप चैट जीपीटी को बोलेंगे, वो 15 क्वेश्चन आपको दे देगा, आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो वैसे आप लोग इसका भी यूज कर सकते हैं, आप अगर बुक नहीं लेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको बाकी जो टॉपिक है उनको प्रैक्टिस करना है तो आप आर्यभट्ट की बुक देख सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। फिर भी मैं आपको ये बोलूँगा, जितनी चीज़ें मैं करा रहा हूँ आप इतना करिए पहले, इतना आपका बहुत अच्छा हो जाता है, शानदार लेवल का हो जाता है, तब आप किसी बुक को और फॉलो कर सकते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।